नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज की सुबह होती है 6:45 बज गए भाई। अब एक्चुअली अब नहीं, मतलब 1 घंटे पहले मैं जगी और कनक को जगा चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद मैं सोची कि मैं जगूंगी, बस 2 मिनट सोती हूँ, 1 घंटे हो गए। फिर कनक ने जगाया, मम्मी जल्दी उठो, जो कि आज कनक जा रही थी वापस से स्कूल। और उसके टिफ़िन के लिए मैंने हलवा बनाया था और उसे भी हॉर्लिक्स वगैरह दे दिया। और ये लड़की ना खुद ही ब्रश की, खुद ही यूनिफॉर्म वगैरह पहन करके बैग वैग पैक करके रेडी हो गई। और देखो 7 बजे ये निकलेगी और मेरी हालत देखो अभी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। उसे भी उसका सारा कुछ कर दिया मैंने, उसका बाल बाल बना करके सब कुछ रेडी करके। उसके बाद में अपने लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो अपने आप को भी तो पानी ज़रूरी है यार, पानी वानी नहीं पिएंगे तो फिर कैसे रहेंगे। तो उसका सब कुछ करके मैंने पानी वानी पीना स्टार्ट कर दिया कि अपना रूटीन वापस करती हूँ। और कनक देखो सबको बाय कर रही है और वो जा रही है। मैं उसे पहुँचाने नहीं गई, वो सुमित के साथ चली जाती है। सुबह सुबह रोड पे उतनी ट्रैफिक होती नहीं है ना, इसीलिए। और गाना मेरा भी सो रहा था तो मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि एक कपड़े वगैरह का काम ना मैं कर ले रही हूँ। क्योंकि अभी मैं जाऊँगी ना झाड़ू वाड़ू लगाने, तो पंखा चल रहा है रूम में, पंखा बंद होगा या फिर कुछ भी कटपिट होगी तो वो लड़का जग जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं अभी झाड़ू नहीं लगा रही थी। बोला पहले ये सारे काम निपटा लूँ तब करूँगी। और मेरे बालकनी से देखो व्यू, बाहर तो अच्छा आता है पर नीचे देखो क्या है यार, मतलब मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। देखो बाहर देखो कितनी अच्छी हरियाली है, यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, पर नीचे का व्यू उतना सुंदर नहीं है, ऊपर ऊपर का व्यू है। और ये देखो मेरा एलोवेरा और मेरी तुलसी जी पता नहीं क्यों नहीं टिक पा रही है। और ये देखो जिसे ग्रो होना चाहिए हो नहीं रहा है, पर ये देखो। तो यही सब देख रहे थे। और फिर देखो मैं अपने आप को दिखा रही हूँ, देखो मेरे बाल ना बीच से कितने ज़्यादा चले गए यार। और कपड़े हटाने के बाद उसे समेटना भी तो है, हटाने के सिर्फ नहीं है, हटाने के बाद समेट करके रखना भी तो मेरा ही काम है। उसके बाद देखो मेरा गाना जग गया, जगा नहीं सोया था, पर वो लड़का ना नौटंकी करने लगा। और मैं देखो कपड़े समेटने के बाद क्या कर रही थी, मुझे ये सिंक वगैरह साफ करना था, बेसिन। और ये देखो बाल्टी में पोछा भी डाल के रखा था, झाड़ू तो लगा लिया पर पोछा नहीं कर पाई। अब क्या करेंगे, उसको गोद में लेकर के ही करना पड़ेगा। तो सिंक की सफाई कर ली, बाकी पोछे नहीं की थी। और उसे भैया के पास दे करके आई थी सामने। उसके बाद मैंने अपने पूरे घर को साफ सुथरा किया, थोड़ा मतलब रहने लायक बनाया यार। पूरे रात भर में, दिन भर में पूरा घर कितना बिखर जाता है। और जो समेटता है ना उसे ही पता चलता है। बाकी तो सब लोग कहते हैं बाबा रे कौन सा बड़ा काम करती हो तुम, हाँ घर में ही तो रहती हो यार। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। और ये सारे कपड़े मैंने निकाल करके रखे हैं फेंकने के लिए, देखो डैडी देख रहा है मुझे। और इस घर को भी मैंने पूरा साफ सुथरा कर दिया। और अब मैं चली अपने आप को थोड़ा क्लीन करने, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और टाइम भी एक्चुअली हो रहा था। तो मैं ब्रश कर ली, शेक बन रहा था मेरा, तो मैंने शेक पी लिया। और कनक स्कूल चली जाती है ना तो सच में मेरा भी मन नहीं लगता यार। देखो 9:30 हो चुके हैं और अब आया है ये लड़का सामने वाले भैया के पास से। आज तो थोड़ा देर रह गया तो भाई अच्छा है। उसके बाद पता है ये लड़का सो गया, ये मेरे पास सोने के लिए आया था। मतलब एक बार में नींद पूरी नहीं करनी है, मम्मी को परेशान कर करके करना है। अगर सुबह में ये अच्छे से सोया रहता तो कितना अच्छा रहता। नहीं सोना क्यों है, परेशान कैसे होंगी मैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने। तो आज मैं बनाने वाली थी इतनी सारी सब्जियों के साथ खिचड़ी। देखो मेरा मन बहुत कर रहा था खिचड़ी खाने के लिए, इसीलिए दिन भी सोमवार था मैंने बना लिया। और बैगन का भरता आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, इसीलिए मेरे चेहरे पर खुजली वगैरह हो रही है लगता है। और यहाँ गाना जग गया था ना तो उसके साथ चल रही है थोड़ी ज़्यादा ही मस्ती, क्योंकि वो ना मेरे माथे पे बिंदी टिकने ही नहीं देता। जैसे देखता है निकाल के फेंकता है। मेरी कनक कितनी बड़ी हो गई, मतलब जब वो छोटी थी ना तब पर भी बिंदी बिंदी नहीं निकालती थी। और ये लड़का बिंदी टिकने देता ही नहीं है, मुझे कुमकुम नहीं लगाना पड़ता है। पर अगर गलती से भी बिंदी लगा लिया ना तो वो लड़का ले ही लेगा। उसके बाद वो उसको लेकर के चली गई नीचे उसकी सोरी आंटी के पास। बोला थोड़ा देर रखो, मैं अपना काम करूँगी, मैं नहाऊंगी। क्योंकि देखो इसको लेकर के मैं सारे काम कर सकती हूँ, रोटी नहीं बना सकती, नहा नहीं सकती, बर्तन नहीं धो सकती, ये सारे काम मैं नहीं कर सकती है। बाकी तो सारे ही काम करती हूँ घर का। तो इसे मैं वहाँ लेके गई ना तो ये देखो कैसे खेल रहा है। गोल वाला जो तकिया होता है ना उस पर घोड़ा बना करके खेल रहा था। और ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली।
मतलब चलो देखते हैं ये दूसरों के घर में भी कितनी सारी मस्ती करता है। देखो 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 मछली वहाँ पर भी जाकर के बहुत सारा डांस वांस करता है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा दिन जाता है। कभी इसके घर में बच्चे को पहुंचा करके थोड़ा काम कर लो, कभी खेल रहा है तो कर लो, कभी सुला कर लो, तो कभी गोद में लेकर कर लो। और देखो मैं नहा करके आ गई हूँ और कपड़े वपड़े मैंने आज हाथ से ही धो लिया क्योंकि थोड़े से ही तो कपड़े थे, बस हम तीनों के ही थे। ठीक है, पर धोने का तो धो लिया, पर इसे मैं वॉशिंग मशीन में ज़रूर डालूंगी सूखने के लिए, क्योंकि ये जो टपकते रहते हैं ना पानी वाले कपड़े, मुझे पता नहीं पसंद क्यों नहीं आते। मतलब वो सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो मैं यहाँ डाल करके इसे छोड़ दूँगी। और कनक को लाने का टाइम हो रखा था। ठीक है, तो मैं भी तो बाल कंघी करके जाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ अभी बाल कंघी करूँगी। इसे जब तक सूखना होगा सूखेगा, मैं कनक को लेकर के आऊँगी तभी इसे बालकनी में डालूँगी। ठीक है, और देखो मैं ना दिखा रही हूँ अपने चेहरे, कितना गंदा लगता है मेरा चेहरा यार, इसीलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते है ना। अरे कोई बात नहीं, मेरा चेहरा मेरा ही है किसी और का नहीं है। तो कनक को लाने के लिए चली गई और देखो भीड़ में से कनक आ गई। और इतने दिनों के बाद स्कूल गई थी ना, तो उसे भी रिंग्स खाना था, तो एक कान्हा के लिए और एक अपने लिए ले लिया। अब मैंने ले लिया बड़ी, और बड़ी लेकर के आई ना, तो देखो मेरा कान्हा कैसे खा रहा है और खुशबू से झगड़ा कर रहा है वो लड़का ना इसे लेग पीस की तरह खा रहा था, उसे बड़े मजा आ रहे थे। और किशन ना उसको देखो इसे नचा रहे थे, वो गाना बजा दे रहे थे और ये नाच रहा था। उसके बाद वहाँ से आई ना, तो सामने में दीदी के पास चली गई, क्योंकि कान्हा मेरा हाथ पकड़ के चला गया। चलो उसके जब मन हो जाता है ना मतलब जाने का, तो वो जा कर के ही रहता है। वहाँ गया तो उनका ड्रेसिंग टेबल पे एक क्लचर लेकर के आया, मैंने कितना भी मांगा मुझे दिया नहीं, और दीदी को जा कर के दिया। ठीक है, तो ऐसे ही इसके बदमाशियाँ चलती रहती है। और ये देखो ये गार्डर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें से 2 कलर के है, एक पिंक और एक येलो। इन दोनों को हाथ में लेकर के वो बड़े मज़े से पता नहीं क्यों खेलते रहते हैं। जब तक वो मतलब सोएगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। उसके बाद देखो यहाँ मैं कनक को खाना दे दी, और पता है ये लड़की दिन भर भूखी रह गई। मतलब टिफिन में जो हलवा खाया था ना, उसके बाद 2 या 3 चम्मच ही खाना खाई होगी, उसके बाद नहीं खाई। और ये देखो कान्हा मेरा दोनों पैर में चप्पल पहना है पर चड्डी नहीं पहनी, और देखो कैसे बदमाशियाँ कर रहा है। मेरे घर में डब्बों का अगर कांच के बर्तन नीचे रह जाए ना, तो मतलब क्या होगा मेरे घर में ना पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे बर्तन फेंकता है ना लड़का, ये देखो डब्बे फेंक रहा है मतलब पूरा। और देखो अब 5 बज चुके हैं। ऐसे ही बदमाशियाँ करते करते कान्हा को मैंने सुला दिया। कान्हा सो गया। उसके बाद सॉरी कान्हा सोया नहीं था, हाँ कान्हा सो गया था। अभी 5 नहीं बजे थे, 4 बजे थे आई थिंक। और उसके बाद कनक भी अपना होमवर्क करने लगी, और मेरा भी मन बहुत कर रहा था कि मैं सो जाऊं, पर सो नहीं सकती ना, वीडियो की एडिटिंग भी तो बाकी है। उसके बाद जब 4:45 हो गए, तो मैं कनक को लेकर के निकल गई शिल्पांगन के लिए, क्योंकि उसका आज गाना क्लास था। और देखो रास्ते में जा रही थी और कनक भी आप सबको बाय कर रही थी। और इस वक्त ना कान्हा सोनी आंटी के पास था अपने नीचे, क्योंकि उसे लेकर के ना मैं नहीं जाती, बहुत छटपट करता है यार, और गोद में रहता ही नहीं है। नीचे बोलेगा नीचे पैदल मुझे चलना है, बताओ कितना नुकसान करेगा मुझे। मतलब कितना, मतलब बाइक वाले को तो देखते हो आप लोग कैसे जाता है, मतलब वो बच्चा है समझता नहीं है। उसके बाद मैं भी चली गई अपने लिए, मतलब क्या करवाया, कुछ नहीं करवाया, बस आईब्रो बनवाया। उसके अलावा मैं पार्लर में कुछ करवाती ही नहीं हूँ। तो पार्लर चली गई, आईब्रो बनवा लिया, उसके बाद संध्या की, और फिर कान्हा आ गया मेरा, क्योंकि नीचे बहुत रो रहा था। कान्हा को लेकर के जब मैं दीदी के यहाँ गई तो संध्या का टाइम था, तो वो भी संध्या कर रही थी। उसके बाद दीदी के पास छोड़ करके मैं वापस लाने के लिए कनक को चली गई, क्योंकि उसका क्लास ना 1 ही घंटे का होता है। और देखो कितनी अंधेला हो गया है, कितना सारा अंधेला हो गया। और अंधेले में ना मार्केट अच्छा लगता है, लाइट्स होती है ना। आते वक्त जो ज़रूरी सामान था, ज़रूरी एक्चुअली नहीं था पर मुझे चाहिए था बच्ची को देने के लिए। बहुत दिन से सैंडविच कर रही थी, तो सैंडविच का सारा सामान ले लिया और टिफ़िन में बना करके कल दे दूँगी। टाइम हो गया 6:30, और देखो मेरा कान्हा जैसे ही जाना पता उसे चला ना, मम्मी आ गई अब। और ना कनक ना पूरा दिन में खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं खाया था, जो टिफ़िन खाया था वो पूरा ही दिन भूखी रह गई थी। इसलिए मैंने सोचा उसके लिए कुछ ले लेती हूँ, मतलब बच्चा है भूखा कैसे रहेगा। एक्चुअली खिचड़ी ना थोड़ी ज़्यादा ही तीखी बन गई थी, मुझे भी बहुत तीखी लग रही थी, इसलिए उसने खाया नहीं। तो समोसा ले लिया, काजू बर्फ़ी ले ली, और यहाँ कान्हा के साथ ना काजू बर्फ़ी के साथ मस्ती कर रही थी। और कनक मुझे एक बाइट दे दी कि मम्मी ले लो, कान्हा नहीं देगा, पर मैं दे देती हूँ। कान्हा ने मुझे क्या दिया, चूसनी मतलब मैं बच्ची हूँ, उसका चूसनी पीऊँगी, निप्पल पीऊँगी उसका।
अब देखो इस लड़के की शैतानी है, वहीं पे बैठा है पर एक जगह बैठना नहीं है उसे, फिर से उठना है, फिर से बैठना है। तो ऐसा ही मेरा दिन जाता है यार। और सोमवार का दिन तो थोड़ा ज़्यादा ही भाग दौड़ हो जाता है मुझे। और ये धुंची डांस का कुछ थीम थी था, जिसे कि कनक की मैम ने बोला था स्कूल में प्रोजेक्ट है तो बना करके लाने के लिए, तो ये कनक ने बनाया था और इस तरीके से दिखा रही, मुझे दिखा नहीं रही है एक्चुअली। मैंने कहा कि एक वीडियो क्लिप लेने दो, अच्छा लगेगा। और देखो किचन में सिर्फ खिचड़ी बनी थी कि तो किचन तो गंदा हुआ नहीं, पर बर्तन बहुत गंदे हो गए। और दिन भर से मैंने बर्तन साफ नहीं किया और मैंने अपना कपड़े चेंज कर लिया, क्योंकि वो कपड़े में ना मुझसे ज़्यादा काम वाम होते नहीं है, ठीक है। अपना कंफर्टेबल तो भाई नाइटी ही है। और मेरा मन कर रहा था ना मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाऊँ। तब कान्हा भी खाना वाना खा करके आ गया था नीचे से, सालू लेकर के आई थी और लग रहा था जल्दी से सो जाऊँ, क्योंकि दिन भर में थोड़ी सी भी मतलब नींद पूरी नहीं हुई। बार बार शिल्पांगन जाओ, फिर स्कूल जाओ, दिन भर भी बहुत सारे काम होते बच्चे को लेकर, ठीक है। तो चली गए बेड पर और यहाँ पर इन दोनों भाई बहनों को झगड़ा देखो, प्यार वाला झगड़ा है यार, ये गुस्सा वाला नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ के हथौड़े से कनक को परेशान किए जा रहा था, मतलब इस लड़के को ऐसे ही। और कनक को भी बहुत मज़ा आता है, मतलब वो चोट वोट तो लगता नहीं है, बस खेलते रहते हैं, ठीक है। और इसके चक्कर में देखो मैं भी पिटा रही हूँ। तो ऐसे ही हमारा दिन गया और रात आई, रात गई और सुबह आई, तो हमारा ज़िंदगी ऐसा ही चलता रहता है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बता देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बाय, गुड नाइट, और कल मिलते हैं फिर शाम को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वेट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाय।